आज हम बनाएंगे पिशावर की मशहूर किस्सा ख्वानी बाजार की रबड़ी खीर। बिना खोए के, बिना मिल्क पाउडर के ये मज़ेदार और क्रीमी सी खीर तैयार की जाती है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, थोड़े से दूध के साथ ढेर सारी खीर बनकर तैयार हो जाती है। ईद की दावत के लिए या किसी भी दावत के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। और अक्सर अब आपने देखा होगा कि शादियों में भी इसको बनाया जाता है। बस इसको बनाने का जो तरीका है वो आम खीर से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप चावल लिए थे। ये साबुत वाले बासमती राइस हैं, जिससे आमतौर पर पुलाव या बिरयानी वगैरह बनाई जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप खीर के लिए टोटा चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए साफ पानी में भिगो दिया था। और ये खीर बनाने के लिए अब हमने सबसे पहले चावलों को करना है बॉयल। तो चावलों को डाल देंगे एक पैन में और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 कप के जितना पानी। पानी की कोई ख़ास लिमिट नहीं है, बस इतना पानी ही इसमें हमने शामिल करना है जिसमें चावल अच्छी तरह से बॉयल हो जाएँ। तो फ्लेम ऑन करके एक मरतबा अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर अब आप देखिए पानी में बॉयल आ गया है। अब हल्की आँच पर इनको इतनी देर तक पकने देंगे जब तक कि चावल मुकम्मल तौर पर पक जाएँ। तो यहाँ पर चावल अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं, इस तरह से इनको चेक कर लेंगे। बस चावल मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट होने चाहिए। इसके अलावा अगर इसमें इस तरह से थोड़ा बहुत पानी रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। पानी के साथ ही चावलों को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। तो अब चलेंगे हम इसके अगले स्टेप की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पर। इस खीर में टोटल 1 कप चीनी का इस्तेमाल होगा। इसमें से आधा कप चीनी को हम करेंगे कैरेमल। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अंदाजे से आधा कप चीनी को डाल दिया है पैन में और बाकी आधा कप चीनी फिलहाल साइड पे रख देंगे, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और हल्की आंच पर चीनी को इसी तरह से पड़ा रहने देंगे जब तक कि चीनी मेल्ट हो जाए। बस ये ध्यान रखिएगा कि चीनी को कैरेमल करते हुए जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए, इसमें हमने बार बार चम्मच नहीं चलाना होता, वरना फिर चीनी सही से और आसानी से मेल्ट नहीं होती। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखाया है। मेल्ट करते हुए अगर डर है कि चीनी नीचे से जल ना जाए, आपने इसको हिलाना है। तो फिर इस तरह से पैन को रोटेट करते हुए हिलाना है, इसमें चम्मच नहीं चलाना। तो जैसे ही चीनी इस तरह से नीचे से मेल्ट हो जाए, ऊपर थोड़ी सी चीनी बच गई है, बस अब आप इसमें चम्मच चला सकते हैं। अब जैसे जैसे इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, वैसे ही जो बाकी बची हुई थोड़ी बहुत चीनी है, ये भी फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी। बस अब हमने हल्की आंच पर इसको इसी तरह से मिक्स करते हुए पकाना है जब तक कि कैरेमल का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। बस ध्यान रखिएगा, जलने से भी इसको हमने बचाना है। तो जैसे ही कैरेमल का कलर इस तरह से परफेक्ट हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल कर देंगे फ़ौरन से थोड़ा सा पानी। तकरीबन आधे कप के जितना यहाँ पर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। यहाँ पर फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल हल्का रखना है। पानी शामिल करने के बाद स्टार्ट में पैन को रोटेट करते हुए इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और उसके बाद जब आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो कैरेमल और पानी बहुत अच्छे से इजीली मिक्स हो जाएगा। और जैसे ही कैरेमल और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, बस फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे पर से उतार कर फिलहाल साइड पर रख देंगे। इसके बाद इस खीर के लिए हमें चाहिए होगा टोटल 2 लीटर फुल फैट मिल्क। दूध को डाल देंगे एक बड़े साइज़ के पैन में और इसमें से थोड़ा-सा दूध, तकरीबन 1 कप के जितना दूध बचाकर फिलहाल साइड पे रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो अब दूध के साथ ही पैन में शामिल कर देंगे 6 से 7 सब्ज़ इलायचियों के बीज। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। और दूध को बॉयल करते हुए हमें बहुत एहतियात रखनी पड़ती है, क्योंकि ये नीचे भी लग सकता है। इसलिए साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अब जितनी देर में दूध बॉयल हो रहा है, उतनी देर में यहाँ पर हम एक और काम कर लेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडिंग जग और इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले उबले हुए चावल। चावलों में जो थोड़ा बहुत पानी है, वो भी इसमें हम साथ ही ऐड कर देंगे। अच्छा, इस खीर में रस का इस्तेमाल किया जाता है। रस की जगह पर अगर आप चाहें तो आप इसमें ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं। रस जो है वो ड्राई की हुई ब्रेड ही होती है। अब मेरे पास रस नहीं थे, तो इसलिए मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लेकर ओवन में रखकर थोड़ी सी देर के लिए इनको बेक कर लिया, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से ड्राई भी हो गए और इनका कलर भी बिल्कुल रस की तरह का डार्क हो गया। तो ये रस भी हम इस तरह से ब्लेंडिंग जग में चावलों के साथ ही ऐड कर देंगे। इसके अलावा अब हमने इनको क्योंकि ब्लेंड करना है, उसके लिए जो हमने दूध बचाकर साइड पे रखा था, वो भी साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ। देखिए, जब अच्छी तरह से इनको हम ब्लेंड कर लेंगे तो खीर के लिए इस तरह का एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। तो दूध में यहाँ पर आप देखें बॉयल आ गया है।
चाहे तो इसी पॉइंट पर आप दूध को पकाकर थोड़ा-सा थिक कर लें ताकि बाद में इसको ज़्यादा ना पकाना पड़े। यहाँ पर बॉयल आने के बाद दूध को मैंने सिर्फ 4-5 मिनट तक ही हल्का-सा पकाया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने साथ ही चावलों का और रस का जो पेस्ट तैयार किया था वो इसमें ऐड कर दिया है। बस अब हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है और पकाकर इसको करना है थोड़ा-सा थिक। हल्की आंच पर दूध में इस पेस्ट को पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही दूध में ये पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स होगा तो आप देखेंगे कि दूध का कलर हल्का सा डार्क सा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी के जैसा। और ये रस की वजह से है क्योंकि रस का कलर डार्क था। लेकिन अगर आप इसमें ब्रेड शामिल करेंगे तो फिर इस पॉइंट पर भी खीर का कलर डार्क नहीं होगा, वाइट सा ही रहेगा। इसलिए बेहतर है कि अगर आप इसका कलर इस तरह का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें रस ही शामिल करें। बस अब हमने इसको पकाकर थिक करना है, लेकिन साथ साथ हमने इसमें चम्मच भी लाजमी चलाना है। इसको थिक करते हुए बहुत एहतियात से काम लेना है क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे लग सकता है। बस यहाँ पर आपने इसको इतना ही पकाना है जब खीर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट थिक हो जाए। बस साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे और हल्की आंच पर इसको पकने देंगे थिक होने तक। तो बस जैसे ही खीर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट थिक हो जाएगी, फिर जो हमने कैरेमल सॉस तैयार करके रखी थी चीनी को मेल्ट करके, वो इसमें शामिल कर देंगे। देखिए, कैरेमल मिक्स करने से पहले खीर को हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल परफेक्ट थिक हो जाए। बस लास्ट में इसमें हम मिक्स करेंगे कैरेमल। और कैरेमल मिक्स करने की वजह से आप देखें इसका जो कलर है वो मज़ीद थोड़ा-सा डार्क सा हो गया है। कैरेमल मिक्स करने के बाद अब बाकी जो चीनी बचाकर हमने साइड पे रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। कम या ज़्यादा चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा साथ ही मैंने इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम भी ऐड किए हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कैरेमल और चीनी मिक्स करने के बाद थोड़ी-सी देर के लिए इसको मैंने मज़ीद पकाया है 1-2 मिनट के लिए, ताकि चीनी का भी कच्चा-कच्चा सा टेस्ट ना आए। और अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारी जो खीर है वो बिल्कुल परफेक्ट थिक है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये थोड़ी-सी थिक हो जाएगी। तो फ्लेम को कर देंगे ऑफ और फ़ौरन से खीर को सेट करने के लिए किसी भी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरे पास मिट्टी की कुनाली और 1-2 छोटे-छोटे से मिट्टी के बर्तन थे जिसमें मैंने इसको निकाल लिया है। आप किसी भी सर्विंग डिश में खीर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसको अब हम ऊपर से गार्निश कर देंगे बारीक-बारीक कटे हुए बादाम के साथ। थोड़ी-सी देर के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे जब तक कि खीर अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको ऊपर से प्लास्टिक से कवर करके फ्रिज में रख दिया था 3-4 घंटे के लिए, ताकि सर्व करने से पहले खीर अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, चिल हो जाए। यहाँ पर खीर जो है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है, बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। ठंडी होगी तभी ये मज़े की लगेगी। बस फ्रिज में रखते हुए आपने इसको ऊपर से लाज़मी कवर करना है, ताकि ठंडी होते-होते इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो सख्त ना हो जाए। तो ईद आने वाली है, इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ईद के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। तो डिफरेंट टाइप की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।